ललितपुर के वार्ड नंबर 26 में पानी की समस्या से जूझ रहे लोग बेहद परेशान हैं। आज जब नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव रखने के लिए वार्ड के पार्षद पहुंचे तो वार्ड नंबर 17 के पार्षद कुंदनपाल मटका लेकर पहुंच गए। पार्षद के इस हालत का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी में लोग पानी की कमी से बहुत परेशान हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। नगर पालिका के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे वे पानी की व्यवस्था करा सके। जल संस्थान के अधिकारियों को बार बार फोन करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती, जिसके बाद वहां उपस्थित सदर विधायक ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त हमारा एक प्रस्ताव जो है 651 नंबर प्रस्ताव है, तो इसको कहा गया कि अगली बोर्ड मीटिंग में रख लिए जाए। 269 प्रस्ताव जो है पूर्व में जो दिए गए थे वो थे, कुछ पार्षदों ने और रखे हैं जो पूरक प्रस्ताव के रूप में ले लिए जाएंगे। हाँ, अतिक्रमण को लेकर कार्य योजना बन रही है और जो है इसके संबंध में जो है चिन्हीकरण की कार्रवाई की जाएगी, नोटिस की कार्रवाई की जाएगी और नोटिस की कार्रवाई करने के बाद फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जल भराव के लिए ऑलरेडी हमने जो है ना इसमें प्रपोजल रख लिया है और इसमें जो है ना कार्य ऑलरेडी हमने 2 टीमें पहले भी बनाई थी, तो वो टीमें हमारी लगातार वार्डों में कार्य कर रही थी। जो बड़े नाले नालियां हैं उनको अभी बरसात के पहले टीम लगा के हम लोग करा लेंगे। 2 टीमें बनाएंगे, दोनों टीमों में 20-20 लोग रहेंगे और उस कार्य को हम प्राथमिकता के आधार पर करा लेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो टीमें बरसात के टाइम में भी एक्टिव रहेंगी। नगर पालिका परिषद की आज बोर्ड की बैठक थी, हम भी उस बैठक में शामिल हुए। पार्षद गणों की जो समस्याएं हैं उनको भी लोगों ने बोर्ड में उठाया, उनको मैंने ध्यान से सुना और सब समस्याओं को मैंने ईओ और चेयरमैन को दोनों को कहा है कि प्रत्येक वार्ड की जो समस्या है उसको लेकर के प्राथमिकता के आधार पर उनके वार्डों की समस्या का समाधान करें। सर, जल और बिजली के संबंध में ये समस्या वास्तव में थी। बिजली के संबंध के लिए तो सब स्टेशन ललितपुर में 2-3 हम अलग से नए प्रस्तावित करा रहे हैं, ताकि पावर की जो बार बार कटिंग की बात आती है कि लंबी दूरी से, जैसे फीडर नंबर 3 है, बहुत समस्या होती है उस फीडर पे, उसमें कम से कम हर हालत में एक सब स्टेशन अनिवार्य रूप से बनाना है बीच में। यूजीसी नेट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए सीबीआई कुशीनगर पहुंची है, जहां सीबीआई की टीम ने कुशीनगर से एक निखिल नाम के युवक को पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि निखिल यूजीसी नेट पेपर का कुछ अंश टेलीग्राम पर पोस्ट किया था। वहीं निखिल ने यूजीसी नेट की परीक्षा भी दी थी, जिससे सीबीआई का शक और भी गहरा हो गया है। देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में स्थित विठलपुर गांव में युवक की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गौरतलब है कि बीती 14 जून को मामूली विवाद के बाद मारपीट के दौरान दीपू निषाद की मौत हो गई थी, जिसका शव पिपरा कछार इंटर कॉलेज के पास बरामद हुआ था। इस मामले में वर्तमान प्रधान समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इस घटना की खबर सुनकर मंत्री संजय निषाद मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया। उधर मंत्री के पहुंचते ही ग्रामीणों की भीड़ उग्र हो गई और आरोपी के घर पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगी, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर स्थिति को अपने काबू में कर पाया। पीड़ित परिवार है जिसके बेटे की मृत्यु हुई है और उसमें उन्हें लिखित एफआईआर दिया है कि एक अपराधी किस्म का आदमी है जिसने पहले भी उसे मारा पीटा था, धमकी दिया था। समय पर कार्रवाई न होने की वजह से छूटते ही जेल से आया, उसने एक काम कर दिया। उसमें दबाव में लोग आए तो फिर उसका एफआईआर किए, तो अपराधी को कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे संरक्षण देने का काम करें। तो अभी मैं आया था कि उन्हीं पीड़ित परिवार से मिलना मेरा काम है। हम उनके साथ खड़े हैं, सड़क से सदन तक उनकी लड़ाई लड़ते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हर संभव न्याय दिलाया जाए। तो न्याय दिलाने के लिए पीड़ित परिवार से मिला हूँ, उनकी बात सुना हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से हम बताऊँगा। और अभी एसएसपी से बात हो गई, उन्होंने कहा कि हम संबंधित धारा 302 बढ़ा देते हैं और अपराधी को तब जल्दी तफ्तीश करके गिरफ्तार कर लेंगे। देश में लगातार पेपर लीक और पेपर रद्द के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बात करें यूजीसी नेट की तो इस पेपर को संपन्न होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दिया गया। वहीं बात करें सीएसआईआर नेट की तो इसमें भी किन्हीं कारणों से इस पेपर को रद्द करना पड़ा। पेपर लीक और पेपर के रद्द होने से छात्रों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। सर, मैं यही करना चाहूँगा। पहली बात तो मैं बता दूँ, मैं एग्ज़ामपुर का छात्र हूँ। मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ। डेली के डेली क्लासेस चलती हैं, मैराथन क्लासेस चलती हैं। मेरे सर लोग और हम बहुत लोग मेहनत करते हैं ये सोच करके कि हम कुछ दिनों में नौकरी पा जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। पेपर लीक हो जाता है और हम लोग ऐसे ही प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है।
खराब हो रहा है। मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा, ये कहीं ना कहीं सरकार की और जितने भी विभाग हैं जो एग्ज़ाम्स ले रहे हैं उनकी नाकामयाबी है। अगर जो वो चाहते हैं कि हम लोग भविष्य में कुछ कर सकें, ऐसी यहाँ पे कई लड़कियाँ हैं जो अपने घर से यहाँ पे ऐसी कई लड़कियां जो अपने घर से लड़ाई करके अपने पेरेंट्स से लड़ाई करके आती हैं पढ़ने के लिए। हम लोग भी, हमारे घर से भी यही हो जा रहा है कि बेटा हर एक पेपर लीक हो रहा है, तो क्या है, अब ऐसा है, आ जाओ घर पे, कुछ अपना खेती देखो, अपना कोई बिजनेस डाल लेना, यही आपके लिए बेटर होगा, अब पढ़ाई छोड़ दीजिए। 2 साल से तैयारी कर रही हूँ एग्ज़ामपुर में। मैंने यूपीपी का तैयारी अच्छी की थी, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद पेपर लीक हो गया। अब फिर से तैयारी कर रहे हैं हम लोग। मम्मी पापा कह रहे हैं कि अभी मतलब अगर फिर से हो गया तो फिर हम कितना करेंगे, माँ बाप से कितना पैसा लेंगे। हमारे लिए तो यही लड़की होना और सेक्रीफाइस करना बहुत ज़्यादा वो होता है कि कहाँ से पैसा इतना लाएंगे। माँ बाप तो यही सोच के परेशान हैं। तो हम सरकार से यही वो करते हैं, निष्पक्ष रूप से और अच्छे से पेपर कराएं ताकि इस बार पेपर लीक ना हो। पेपर लीक का प्रकरण बहुत ही सेंसिटिव केस है देखिए, और जहाँ तक हम लोगों की एक विचारधारा है तो हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार इस मामले में कुछ कड़े कदम उठाए, ताकि देखिए क्या होता है, पेपर बच्चे मेहनत करते हैं, यहाँ पर 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं, 8 घंटे कोचिंग में जा रहे हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि पता चला उनको पेपर लीक हो गया तो क्या हो रहा है, बच्चे अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं। धीरे धीरे माता पिता का, उनके पेरेंट्स का भी आत्मविश्वास उनके ऊपर खो रहा है कि बच्चा पढ़ भी रहा है कि हम लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ ही बना रहा है, क्योंकि आ जाता है माता पिता के मन में ऐसा आ जाता है। तो ये पेपर लीक का प्रकरण ही हम गुजारिश करना चाहते हैं सरकार से कि जितने हो सकते हैं सशक्त कदम इसके लिए उठाए जाएं और इसको जितना हो सकता है उसको कड़े कानून बनाए जाएं और उसको रोकने का प्रयास किया जाए। देश में लगातार परीक्षाओं का लीक होने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा। अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें हमारे देश के जो युवा छात्र हैं, छात्रों की, तो छात्र भी लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कहीं